अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाफ़र अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉप 5। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता चलूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहें। दोस्तों, यूँ तो दुनिया की तमाम जेलें ही इंतहाई खौफ और दहशत की अलामत समझी जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में आज जिन 5 जेलों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनियाए आलम की इंतहाई ख़तरनाक जेलें समझी जाती हैं, जिनका ख्याल आते ही हर इंसान लरज़ उठता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है कैरेंडारो जेल। ये जेल ब्राज़ील में वाक़या है और जनूबी अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुतशद्दुद और हलाकत खेज़ जेल समझी जाती है। 1992 में जेल में तशद्दुद और कत्ले आम उस वक़्त हुआ जब 102 कैदियों को गोलियों का निशाना बनाया गया। ये जेल सेहत और बीमारियों के मौसर निज़ाम और सहूलियात न होने की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। इस जेल के हेल्थ विंग में हर 5 कैदियों में से एक कैदी को HIV होने की तशख़ीस की गई है। बेशक बाहर की दुनिया बज़ाते खुद एक ख़तरनाक जगह है, मगर दुनिया में मौजूद ये जेलें दुनिया के ख़तरनाक तरीन और पुरतशद्दुद मकामात में से एक समझी जाती हैं। इस जेल में सैकड़ों कैदी अपनी जान गंवा चुके हैं। 4000 कैदियों की सलाहियत रखने वाली ये जेल अपने अंदर अपनी सलाहियत से कहीं ज़्यादा कैदी समोए बैठी है। नंबर 2 पे है डेडमोर प्रिजन। ये जेल शाम में वाक़या है और दुनिया की ज़ालिम तरीन जेलों में से एक समझी जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस जेल के हर पहलू को यहाँ पे रहने वाले कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक करने के लिए बनाया गया। 1980 में सदर हफीजुल असद पर जब हमला हुआ तो अपने हमले में मुलव्विस हर शख्स को सदर हफीजुल असद ने इसी जेल में फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया था। 2001 में डेडमोर जेल को बंद कर दिया गया था, मगर 10 साल गुजरने के बाद 2011 में से दोबारा खोल दिया गया। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी ये अभी तक इसमें किए जाने वाले तशद्दुद और जुल्म में कोई कमी नहीं आई। इस जेल खाने में अभी तक सैकड़ों कैदियों की जान जा चुकी है और न जाने कितने कैदी और अपनी जानें इस जेल में गंवाएंगे। नंबर 3 पे है ला सबनीता प्रिजन। ये जेल जनूबी अमेरिका के शहर वेनेजुएला में वाक़या है। इस जेल में सहूलियात की तादाद 15,000 कैदियों को रखने के लिए है, मगर दरअसल इस जेल के अंदर 25,000 कैदी रखे गए हैं। आप इस तादाद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जेल किस कदर खतरनाक और भरी पड़ी है। सहूलियात की मुनासिब मिकदार न होने की वजह से हर साल कैदी मुख्तलिफ मौलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान खो बैठते हैं। इस जेल में कैदियों की तादाद स्टाफ से ज़्यादा होने की वजह से हर 150 कैदी के लिए सिर्फ एक गार्ड मुख्तस किया गया है। ये जेल अपने पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से जानी जाती है। 1994 में बंदूक की पुरतशद्दुद जंग में 108 कैदी अपनी जान से गए थे। इसके अलावा 1995 में जेल में होने वाले तशद्दुद और जुल्म के बायस 196 कैदी मौत की सूली चढ़े और 624 जख्मी हुए थे। नंबर 4 पे है दियारबकर प्रिजन। ये जेल तुर्की में वाक़या है। इस जेल के माजी के 7 धब्बों में से एक जिसकी वजह से ये जाना जाता है वो ये है कि यहाँ पर बच्चों को उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाता है। जेल की पुरतशद्दुद नौयत कैदियों के मुकाबले में जेल गार्ड्स के पहलुओं से ज़्यादा मालूम होती है। जेल की तारीख में एक बदतरीन वाक़या पेश आया जहाँ गार्ड्स और पुलिस ने मिलकर जेल में मौजूद कैदियों को शदीद मारा पीटा, जिसके नतीजे में 10 कैदियों की मौत वाक़या हुई। 23 को चोटें आईं और मिनिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस की तरफ से 1980 में इसे ई टाइप प्रिजन करार दे दिया गया। इस जेल खाने में 744 कैदियों की जगह है, मगर कभी कभी ये जेल ओवर क्राउडेड हो जाती है। नंबर 5 पे है ला सेंते प्रिजन। ये जेल फ्रांस में वाक़या है। इस जेल को ऐसे मकाम के तौर पर जाना जाता है जहाँ पर बहुत से कैदियों ने अपनी सज़ा पूरी करते करते अपनी जान ले ली। 1999 में इस जेल में मौजूद कैदियों में से 124 ने खुदकुशी कर ली थी। इस तशद्दुद इस कदर सरायत कर चुका है कि दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे कैदी अपने सेल से बाहर होते हैं। इस जेल का निज़ाम इस कदर ख़राब है कि ये निज़ाम कुछ कैदियों को बाकी कैदियों से ज़्यादा ताकतवर बनाता है और कमज़ोर कैदियों के लिए हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। इस जेल में 2000 कैदियों के रखने की जगह मौजूद है, लेकिन ये जगह भी बाकी तमाम जेलों की तरह ओवर क्राउडेड है। उम्मीद है कि पिछली वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।